बहुत मेहनत से उसको देखिए हम खुद नहीं पढ़े पर उसको पढ़ा। देखिए किस प्रकार से परिवार कलप रही है। कलप इसलिए रही है कि इन्होंने पहले भी थाना में गया था और आवेदन दिया था कि मेरे परिवार के ऊपर खतरा है, संज्ञान लिया जाए। लेकिन वहाँ के कुछ एसआई जो मनमोहन सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। लेकिन अंततः 3 महीना बाद ज्ञानदीप रविदास की जान ले ली गई। अब प्रशासन कांपेगा। अब वो मनमोहन एसआई जो है वो कांपेगा। अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ, अगर डीएसपी महोदय ने उन पर एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं करी, तो वो भी कांपेंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि अब भीम आर्मी इस मामले में आ चुकी है। पिता के सामने पुत्र का शव उठता होगा तो क्या इनके दिल में गुजरता होगा, जरा कल्पना कीजिए। इस सुशासन की सरकार के हवाला देने वाले सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अपराधियों के तस्वीर पे माला चढ़ा देंगे। तो आप आज कहाँ हैं? अभी वही ज्ञानदीप रविदास के घर पे मौजूद है। जिस ज्ञानदीप रविदास को उनसे 4 लाख रुपया मांगा गया था, लेकिन रुपया नहीं देने के कारण उनकी जान ले ली गई। चाकू से गोद कर उनकी जान ले ली गई। आइए उनके परिवार से मिलते हैं। तमाम लोग उनके घर में हैं। क्या परिचय हुआ भैया? हम उसका चचा का बेटा हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ था? इस घटना के बारे में बताइए, कैसे हुआ घटना? वो ज्ञानदीप कुमार से पैसा मांगा गया था कि हम तुमको जॉब लगा देंगे, तो वो पैसा नहीं दिया। उसी के कारण उसका दुश्मनी चल रहा था 2-3 महीना से। 2-3 महीना पहले से? जी, 2-3 महीना पहले से ही दुश्मनी चल रहा था और मौके की तलाश में था। पैसा न देने के कारण मौके की तलाश में था। एक दिन हम लोग नहीं थे, मेरा चाची थी और मेरा भाई था वहीं पे। तो आवेदन पहले दिए थे थाना में, अगर धमकी उमकी मिल रहा होगा तो आप? आवेदन देने के लिए गया था मेरी चाची, मेरा चाचा जी, तो आवेदन नहीं लिए और वो बोले कि हम कंप्रोमाइज करवा देते हैं, उसका अगर कुछ होता है तुम लोग फैमिली को तो उसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। मनमोहन सर ने ये बात बोले थे। कौन है मनमोहन? वो तो नहीं जानते, लेकिन थाना के कौन है? एसआई है। एसआई? जी, कौन थाना के? बख्तियारपुर थाना। बख्तियारपुर थाना। जी, क्या बोले कि आवेदन मत दीजिए, हम जिम्मेवारी लेते हैं। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि 3 महीना बाद आप लोग कोई फैमिली को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा ये दीनानाथ। हाँ, और दीनानाथ कौन है? जो जिसने ज्ञानदीप कुमार मेरा भाई को मारा है वो। यही पैसा मांग रहे थे? जी, और पैसा भी दिए हैं। घर से मेरे चाचा जी पैसा भी मांगे थे, 10,000 रुपया उनको दिया भी गया था। वो कंप्रोमाइज कराने के लिए, सुलह करवाने के। हम लोग को तो पैसा भी लिया था? जी, पैसा भी लिया था। एसआई? जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 3 महीना बाद फिर 3 महीना बाद भाई को मार दिया सर। फिर से आवेदन दिया आप लोग? जी, तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक क्या हम कहें, हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग गरीब फैमिली से हैं। सर आते हैं जो केस के हैं, सर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हो रहा है। अब कब क्या होगा कौन जाने गया, हम लोग को तो कुछ पता नहीं। पूरा टूट गया आप लोग जी? जी सर। क्या लगता है दीपक जी आए बीमार में? सर लोग से इन्हीं लोग पे भरोसा है, क्या करेंगे ये लोग करें। टूटिए मत, क्या कहेंगे? लोग हैं आपके साथ। आपके सामने एक पीड़ित परिवार कांप रही है। अब प्रशासन कांपेगा। अब वो मनमोहन एसआई जो है वो कांपेगा। अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ, अगर डीएसपी महोदय ने उन पर एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं करी, तो वो भी कांपेंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि अब भीम आर्मी इस मामले में आ चुकी है। पैसा भी लिया गया था पहले जब सनहा देने गए थे लोग, डर था? बिल्कुल, परिवार ने मुझे अभी बताया कि 10,000 रुपये लिया गया था। अनपढ़ आदमी है इनके पिताजी, जिनकी हत्या हुई है, उनको डराया धमकाया गया, जाति सूचक गाली दी गई, चमार संबोधित करके गाली दी गई, जो बोलना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड। उनके मामा को थप्पड़ मारा गया। और ये भी घटना के पहले की बात है ये। और ये सारी बातें ये लोग कोशिश में थे कि पुलिस हमें प्रोटेक्शन दे, सम्राट की पुलिस इनकी रक्षा करे, लेकिन सम्राट की पुलिस रक्षक नहीं भक्षक है। इस कारण से इनका भाई जो है आज दुनिया में नहीं रहा। तो कहते अपराधियों के माला चढ़ा देंगे।
मैंने कहा ना, वो अपराधियों के पैरों पर माला चढ़ाने वाले लोग हैं। तस्वीर वाले लोग, तस्वीर पे बोल रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा बोल के स्टेटमेंट दे के मीडिया में हाईलाइट होना चाहते हैं। भीम आर्मी का क्या आगे एक्शन होगा? भीम आर्मी का एक्शन ये है, पहले तो परिवार को मुआवजा दिलाना, और दूसरा जो ये आरोपी छिपा हुआ है, जो एएसआई दरोगा है, जो खाकी के अंदर है, उसको जेल के अंदर डालना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। और हमने इन्हें कहा है कि आवेदन लिख के जमा करें एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास। ज्ञानदीप की जान भी ले ली गई थी, उनकी माँ पे हमला भी किया गया था, माँ पटना में रेफर किया गया, माँ पटना में भर्ती है। भाई मैं भी माँ से मिल के आ रहा हूँ, माँ योद्धा होती है, सुना है ना, उनको देखा, उनका बुरा माँ के सामने पुत्र की हत्या कितना बड़ा समझ सकते हैं, क्या गुजरती होगी। बिल्कुल, उनका हाथ आधा कट के लटक चुका है, ऑपरेशन हुआ है। उस माँ ने अथक सारे प्रयास किए अपने बेटे को बचाने के लिए। कौन माँ नहीं करती है, उसने भी वही किया, लेकिन उसके सामने चाकू से गोद गोद के मार दिया गया, इनके सामने मार दिया गया। कौन है ये उनके भाई हैं। मेरा भाई, छोटा भाई है दीपक, ज्ञानदीप कुमार। क्या करते थे वो? पढ़ाई करता था वो जीडीएम कॉलेज में, दाना आई क्या वो हरनौद में। जी हाँ, उस दिन एडमिशन करवा के आईबे किया था, और शाम को ऐसा हुआ। और क्लास में एडमिशन कराया था? बीए में। जी हाँ, पार्ट 1 में। जी हाँ, बीए नहीं, सेमेस्टर 4 का एग्जाम देंगे इस बार। लास्ट ही चल रहा जी था। हाँ। बहुत याद आती होगी। बहुत मेहनत से उसको, मतलब खुद नहीं पढ़े पर उसको पढ़ा। देखिए किस प्रकार से परिवार कलप रही है। कलप इसलिए रही है कि इन्होंने पहले भी थाना में गया था और आवेदन दिया था कि मेरे परिवार के ऊपर खतरा है, संज्ञान लिया जाए। लेकिन वहां के कुछ एसआई, जो क्या नाम बोले, मनमोहन सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। लेकिन अंततः 3 महीना बाद ज्ञानदीप रविदास की जान ले ली गई। उनका परिवार देखिए, उनका बड़ा है। हाँ, बड़ा भाई है उसका। बड़ा भाई कांप रहे हैं। समझिए, जब बड़े भाई के रहते छोटा भाई का जान चला जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। उनके पिताजी हैं, देखिए, दिखाइए कैसे पिताजी रो रहे हैं। एक कहावत होती है कि पिता जब डेथ करते हैं तो पुत्र उनका कंधा देता है, उनके सबको लेकर जाने का काम करते हैं। लेकिन जब पिता के सामने पुत्र का शव उठता होगा तो क्या इनके दिल में गुजरता होगा, जरा कल्पना कीजिए। इस सुशासन की सरकार के हवाला देने वाले सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अपराधियों के तस्वीर पे माला चढ़ा देंगे। तो आप आज कहाँ हैं? वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे गाली देगा उसको भी, उस पे भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हत्या करने वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए उनके पिता की आंसू, देखिए कौन पोछेगा इनका आंसू। बहुत याद आ रहा होगा। जी सर। क्या लगता है, न्याय मिलेगा? न्याय तो देना चाहिए सर, जिससे हमारा बेटा का न्याय हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए सर। पहले गए थे, आप ही गए थे थाना जी में? सर। क्या बोले थे पहले थाना में? पहले बोले गए तो वहाँ पे थाना में गए तो बोला ये आप कौन है? हम कि सर हमारा ये कोई भी नहीं है, हमको कोई रिलेशन कोई पता नहीं कैसा क्या हुआ नहीं हुआ। आप नहीं जानते? हम कि सर नहीं जानते हैं। नहीं जानता? हम कि नहीं सर नहीं जानते। तो मनमोहन सर ने क्या बोला कि ठीक है बैठो, तुम्हारा औरत के भी उठा के लेके आएगा मैं। पहले? हाँ, धमकी दी गई? जी सर, धमकी दी गई थी कि आपका औरत के भी उठा के लेके आएगा। तुमको नहीं मालूम है? कि नहीं मालूम है। तो औरत को भी उठा के शाम को लेके आएगा मैं। हाँ, फिर उसका बाद क्या बोला, आप बैठिए। हमारा एगो मुंशी था तो बोला कि चाचा आप बैठिए आराम से। तो बैठे हुए तो हम कि सर हमको दवा खाने का टाइम हो रहा है सर, 9 बज रहा है, बोलिए क्या करेंगे? तो मुंशी जी, आपका भी सेहत खराब रहता है? जी सर, तबीयत मेरा खराब था सर। इसी में मनमोहन सर 11 बजे दिन में आए थे, पर उठा के लेके गए कि उठो। हम कि ठीक है सर चलते, हम चोरी नहीं किए, हम चल रहे हैं सर। वहाँ पर गए तो धमकाने डराने लगे, तुमको क्या मालूम है? हम कि सर कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारा बेटा अपहरण केस में लेके गया है, उसका बेटी का, उसका बेटा का, उसका औरत का। हम कि सर उसको हमको कुछ मालूम नहीं है सर, ये गलत झूठ है, हमको कुछ पता नहीं। तो हम क्यों बोल सकते हैं सर कि हमारा बेटा अपहरण किया, कि कौन अपहरण किया? हाँ, लेकिन 3 महीना बाद आपकी पुत्र की जान ले ली गई। हाँ सर। आप थे वहाँ पे? जी सर, हम थे। हम खाली देखें कि हमारा बेटा पड़ गया तो मैं सोचा कि उसको बाहर पंजा के उठावेंगी तो देखते हैं कैसा गुजरता है? लास्ट पोजीशन हो गया सर।
गांव वाला आदमी को हल्ला किए, तो आया तो उसको घर से निकाल के तीरे उन्हें, तो फिर वो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल सर बयान पे हो गए सर। थोड़ा सा दिखा दीजिए घर, कितना गरीब परिवार है, थोड़ा सा देखिए, इधर आके दिखा दीजिए। छोटा सा एक कमरा है, इधर बाथरूम है, और इधर देखिए थोड़ा छोटा सा बरामदा, वो भी नीचे और मेरे चाचा जी का वो अलग है, वो अलग गोतिया का है। हाँ देखिए, छोटा सा लगभग कितना बाई कितना 15 बाई 15 का ये पूरा जमीन होगा, और उनसे 4 लाख का कमीशन मांगा जा रहा था कि आप दीजिए 4 लाख रुपया, हम नौकरी लगा देंगे, और नहीं देने पे उनकी जान ले ली गई। तो बिहार सरकार की प्रशासन कहाँ है? कब तक लड़ाई लड़ेंगे इनके आप? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जब तक ये मनमोहन जैसे लोग जो वर्दी के पीछे छिपे हुए हैं, ऐसे भेड़ियों को बाहर निकाल के नहीं ला देते हम लोग समाज के सामने, तब तक लड़ेंगे। अभी भी धमकी उमकी मिलता है? अभी तो नहीं दे रहे सर धमकी। अभी डर लगता है? डर तो लगता है सर, कब छूट के आएगा, कब हत्या कर देगा, इसको कोई गारंटी नहीं है सर। थाना वाला ने बोले कि आप लोग गवाही नहीं देगा तो हो सकता है 2 महीना में छूट के आएगा, साल भर में छूट के आएगा, 6 महीना में छूट के आएगा, फिर भी आप लोग के साथ में वही करेगा। हाँ सर। आए दिन पूरे बिहार में दलित समाज के, चाहे पासवान समाज हो, चाहे चौधरी समाज हो, चाहे रविदास समाज हो, दलित समाज के साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है। चाहे नालंदा हो, चाहे पूरे बिहार के कोने कोने में दलित समाज के लोगों को भेड़ बकरी के समान समझा जा रहा है, उनकी आए दिन हत्या कर दी जा रही है। लेकिन प्रशासन कहाँ चुप है, समझ में नहीं आ रहा। दिखा दीजिए ये पतली गली, इसी गली से आना जाना तमाम लोग आते थे जाते थे, यही परिवार इसी में गुजर बसर करते थे। कितने भाई थे आप? हम 2 भाई हैं। 2 भाई थे, एक भाई चले गए, एक भाई बचे हैं। पूरा घर का जिम्मेवारी आप ही के ऊपर आ गया। मेरे ऊपर ही है। बहन भी थे? नहीं, बहन नहीं, हम 2 ही भाई थे। समझिए कैसा गुजरता होगा। देखें किस प्रकार से बात दीपक जी आए हैं, भीम आर्मी लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने कहा कि हम अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाती। तो भीम आर्मी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।